हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे आपके अपने मंथली लव राशि फल मार्च 2024 के विषय में। और किन लोगों के विषय में बात करेंगे इस वीडियो के दौरान? आज हम बात करेंगे जिनका धनु लगन है, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। धनु लगन राशि के जातकों के विषय में बात होगी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं कि आपके मार्च 2024 में जो लव अफेयर है या जो लव रिलेशनशिप है, किस डायरेक्शन में जाएगी या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेंगी। कुल मिलाकर के लव अफेयर्स को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी आपके साथ हुआ करती है वो मेनली 5 पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक तो हम सिंगल जातकों का जरूर लेते हैं, जो सिंगल है अभी तक, यानी कि जिनके लाइफ में कोई मित्र नहीं बना, उनका कोई आया नहीं, अभी तक सिंगल है वो पूरी तरह से। तो क्या इस मार्च 2024 में इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी भी लाइफ में कोई आपका मित्र बने और उस मित्र के साथ आप फ्यूचर प्लान अपने कुछ कर सकें, शादी विवाह को लेकर के प्लानिंग कर सकें। तो क्या ग्रहों का सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको इस दिशा में? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर है, प्रेम प्रसंग में है, तो वो लाइफ कैसी रहेगी आपकी, उसको कितना एंजॉय करेंगे या कितनी प्रोग्रेस करेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले और आपके लिए कुछ तनाव बढ़ जाए, टेंशन बढ़ जाए। और अगर आप कुछ विवाह वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज आदि की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या संभव होगा कि आपकी मैरिज हो पाए इस माह मार्च 2024 में। और साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात होगी। साथियों, आगे बात करते हैं इसके बाद कि शादीशुदा भी हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का योग बना हुआ है मार्च 2024 में? अगर बना है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मान लीजिए कि बना भी हुआ है, तो क्या वो अभी बनेगा इसी माह या पहले से? और अगर आपका ये कहना है कि हमारा तो पहले से चल रहा है, तो ये बताएंगे कि आप कैसा रहने वाला है इस माह। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके बने हुए थे, लेकिन ऐसा कोई बात, ऐसे कोई कारण बना कि जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गई और आपस में आज की तारीख में आपके और उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने आपको या आपने उनको या आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो क्या ये स्थिति बनी रहेगी अभी, या इसमें कुछ सुधार होने की भी चांसेस हैं? आपके ग्रह क्या बोलते हैं, या क्या किस प्रकार का सपोर्ट आपको करेंगे? इस प्रकार का करेंगे कि भाई आप दोनों का रीयूनियन हो, या अभी आपको एक दूसरे से ये सेपरेट ही रखेंगे? ये सारी चीजों के ऊपर बात आपसे हम कर रहे हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं, मित्र हैं धनु लगन राशि के। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कुछ महीने ऐसे हैं आने वाले भी, मैं खाली मार्च 2024 की तो बात क्योंकि कर रहा हूं राशिफल की, तो वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी आपको बताता चल रहा हूं कि आने वाले कुछ और भी महीने आगे आने वाले, उसमें भी आपकी जो मानसिक स्थिति है सिंगल जातकों की, वो बड़ी अच्छी रहने वाली है। एक कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को नोटिस करता है या किसी से, मान लीजिए मैं हूं, मेरी अगर किसी व्यक्ति से बात होती है, किसी कम उम्र के नौजवान व्यक्ति के साथ, और मैं उसका व्यू जानना चाहूं
उसकी शादी विवाह को लेके या उसके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर के, और उससे मुझे कुछ जानकारी मिले, तब मैं किसी कंक्लूजन पर ही पहुंचूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ये व्यक्ति जो है इस मामले में ऐसी सोच रखता है। तो मैं इसी चीज की बात यहां पर कर रहा हूं कि जब बात होगी आप धनु लगन राशि के जातकों की, सिंगल जातकों की, तो यही कहा जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति है बहुत ही पॉजिटिव सोच का व्यक्ति है। इसकी जो सोच है अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर के, एक तो सोच बहुत पॉजिटिव है और सकारात्मक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, और दूसरी बात यह कि विचार बहुत अच्छे हैं इसके व्यक्ति के। एक तो वही विचार होते हैं जो मैंने अभी पीछे किसी राशि में बात करी भी थी कि भाई आप तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए मित्रता करना पसंद करेंगे, आप उस मित्रता को फॉर एवर निभाने के लिए नहीं करेंगे। आपके नजरिए में मित्रता जो है बस एक जस्ट फ्रेंडशिप ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर जो है धनु लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए मित्रता का मीनिंग ही बिल्कुल अलग है। मित्रता वो मित्रता जिसको मित्रता कहा जाए, जो बिल्कुल अटूट हो। तो साथियों, यहां पर आप जिस अपने मित्र को पसंद करेंगे या जिसको पसंद करते हैं, वो भी बड़ा भाग्यशाली कहूंगा मैं, बड़ा खुशनसीब कहूंगा कि उसे आप जैसा सिंगल जातक मिल रहा है, या आप जैसा सिंगल जातक उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो यहां तो मैं इतनी बात कहूंगा, हालांकि वो तो मेरी बात शायद ना सुन पा रहे हो, लेकिन आप धनु लगन राशि के तो जातक जो हैं वो तो जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे तो मैं कह ही सकता हूं कि आप जिनको पसंद कर रहे हैं या करते हैं, अगर आप उनको अपना प्रपोजल देंगे, प्रपोज करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह उनके पास होगी आपको मना करने की या आपको रिफ्यूज करने की। सीधी सी बात है। बल्कि इधर अगर आपका प्रपोजल जाता है उनके पास, उनको विदाउट एनी डिले, विदाउट मेकिंग एनी डिले आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है। और वो प्रपोजल आपका जो है एक्सेप्ट करके अपने आप को भी खुशनसीब महसूस करेंगे। ये तो एक बात हुई, ये तो सिक्के का एक पहलू। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। वो क्या है? वो वही है जो हम हमेशा बात करते हैं कि भाई जब इस तरीके की मित्रता बनती है, बढ़ती है, तो हम अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक मित्र देखा है, उसे मैं पसंद करता हूँ, बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं उसके विषय में। तो घर के बुजुर्ग भी जानना पसंद करते हैं, चाहते हैं वो भी कि भाई कौन है, जरा देखें। तो यहां पर उनका भी कंसेंट आपको बहुत इजीली मिलेगा, उसमें भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण वही एक है जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, जिस कारण को लेके उन्हें आपके डिसीजन, आपकी सोच पर किसी भी प्रकार का कोई भी दूर दूर तक कोई क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में नहीं है या नहीं होगा। तो ये सब कुछ बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से चीजें चलेंगी, सही दिशा में चलेंगी। बस आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने में ही आप थोड़ा सा आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात यहां पर यह भी कह दूं कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचक सकते हैं, मतलब हेजिटेशन फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 तारीख से लेके ये 15 तक आपके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है, इस टाइम में इसको गंवाया नहीं और इसका यूज कर लिया आपने, सदुपयोग कर लिया इसका, यूटिलाइज कर लिया इसको, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए बात क्या है, बात सीधी सी है कि अच्छे योग जो होते हैं ना, ग्रहों के द्वारा बहुत कम बनते हैं साथियों। खराब योग तो बनते रहते हैं, खराब योग बनते रहते हैं। इसीलिए कहावत है ना कि नानक दुखिया सब संसार,
हर कोई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी बात को लेकर के दुनिया में परेशान है। सुखी बहुत कम लोग हैं। जो सुखी भी होंगे वो भी किसी ना किसी चीज को लेकर के दुखी होंगे। तो इसीलिए अच्छे योग जो होते हैं बहुत कम बनते हैं, और मैंने आपको जो बताया है इसका आप लाभ लेकर चलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर वगैरह चल रहा है कहीं, तो आप कैसा रहने वाला है आपका ये महीना मार्च 2024 का, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बढ़िया। आपकी फ्रेंडशिप महीने के पहले ही 7 दिनों में आप पता नहीं क्या करने की सोचेंगे, क्या कर डालें। बहुत कुछ आप अपनी इस फ्रेंडशिप को एंजॉय करेंगे, काफी प्रोग्रेस करेंगे आप अपनी इस फ्रेंडशिप में, और काफी इसमें स्टेबिलिटी भी आएगी, मजबूताई भी आएगी। 15 तारीख के बाद से लेके, मतलब 7 तारीख से 15 के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, और 15 से लेकर के फिर महीने के अंत तक का जो टाइम है उसमें फिर आप अपनी इस फ्रेंडशिप को एंजॉय करेंगे। लेकिन कोई तीसरे बंदे से जरूर सतर्क रहिएगा, ये मैं यहां आपको थोड़ा अलर्ट करना चाहूंगा। 15 तारीख से लेके महीने के अंत तक का जो टाइम होगा, महीने के एंड तक का, 31 मार्च तक का, 15 मार्च से, उसमें कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको दोनों को एक साथ देख करके उनको जेलसी फील हो सकती है, और वो ये चाहेंगे कि किसी तरह आपको सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए, आपके बीच में दूरियां पैदा की जाए। उससे आपको सावधान रहना होगा। आगे बात करेंगे कि विवाह का योग है क्या या नहीं है। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि विवाह का ही योग नहीं है, बाकी तो समझ लीजिए कि विवाह जैसा ही है सब कुछ। लेकिन अब विवाह तो विवाह ही होता है ना, मैरिज तो मैरिज ही होती है, उसका योग नहीं है। जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए वैवाहिक जीवन जो है साथियों, ये 13 तारीख के बाद से थोड़ी सी स्थिति में सुधार देखने में आएगा। 13 मार्च के बाद 1 तारीख से 13 मार्च तक का जो टाइम है वो तो वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी महसूस करेंगे आप, और 13 तारीख के बाद से लेकर के और 26 तक 13 दिन वैवाहिक सुख सामान्य से मध्यम रहेंगे। लेकिन 26 तारीख से और 31 मार्च के बीच में जो वैवाहिक संबंध है उसमें थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं। आगे बात करेंगे आपसे कि वैवाहिक संबंध तो हो गई बात। वैवाहिक संबंधों के बाद जैसा हमने कहा था आरंभ में कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग बना हुआ है, तो क्या वाकई बना हुआ है या नहीं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका वैवाहिक जो संबंध है, मतलब उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसका भी योग बनेगा। लेकिन ये योग जो बनेगा आप धनु लग्न राशि के चार्ट में जातकों के, ये योग एक तरीके से थोड़ा कमजोर योग है। इस योग में ताकत नहीं है, दम नहीं है, और बनेगा भी कब जाकर के, बिल्कुल महीने के अंत में जाके। तो यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं वो यही बताना चाहता हूं आपको कि ये महीना आप ऐसे लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के थोड़ा सा उत्साहित रहते हैं या उनकी इच्छा रहती है, तो उन्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि भाई कहीं से कुछ ऐसा कुछ उनको कोई साइन मिल रहा है या सिग्नल मिल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं और इनमें सच्चाई नहीं है। और जिनका ऑलरेडी है, जो कहते हैं कि भाई हमारा तो है, हमारा तो कोई ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हों, तो अगर आपका भी ऐसा है ना, तो भी आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि शुरू से लेके महीने की 26 तारीख तक आप उसको कोई बहुत ज़्यादा संबंधों का कोई बहुत एडवांटेज आप उठा पाएंगे, ले पाएंगे या बहुत एंजॉय कर पाएंगे, मुझे ऐसा ग्रहों के आधार पर मैं बहुत क्लियरली एक बात कह सकता हूँ, क्लियरली कह सकता हूँ कि मुझे वो मुमकिन नहीं लगता। लेकिन हाँ,
मित्रता के तौर पर तो वो आपका चलता रहेगा कि वो जैसे फ्रेंड कर ली, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को फ़ोन करता है, बातचीत करते हैं, रोमांटिक बातें कर ली, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें तो रहेगा। लेकिन क्या है कि 26 तारीख से 31 तारीख तक जो आपकी दोनों के बीच की मीटिंगें भी जो होंगी ना, वो मीटिंगें जो है आपको उससे थोड़ी सी एक तरीके से टेंशन हो सकती है आप दोनों के लिए। वो कुछ मीटिंग इस तरीके की होगी, आप दोनों के बीच में तनाव पैदा हो सकता है किसी भी बात को लेकर या किसी कुछ बातों को लेकर के, उसकी संभावना बन रही है। साथियों, आगे बात करेंगे आपसे अंत में, जो लास्ट पॉइंट है कि आप धनु लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं वो चल रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी और हम क्या सलाह देंगे? हम तो वही सलाह देंगे जो ग्रहों की ओर से संकेत होंगे। तो क्या मतलब ग्रहों की ओर से पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं क्या आपके लिए? बस हमें तो यही चीज बतानी है आपको, बाकी तो चीजें तो समझनी आपको है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो मित्र है, धनु लग्न राशि की बात हो रही है, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जो हमारे धनु लग्न राशि के जातक हैं, आप अगर पहले से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कोशिश कीजिए, और किसी की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीच में किसी मीडिएटर को डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट अपने उस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए, आपके पर्सन का आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता, ग्रहों की ओर से ऐसा संकेत है। और आपका मित्र आपको ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स करेगा, इतना अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ये मार्च 2024 आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट साबित हो सकता है इस मामले में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं। मैं तो यही बात कहना पसंद करूंगा। मैं डेट भी दे रहा हूं आपको, 1 तारीख से 7 तारीख, ये तो बहुत ही सुंदर टाइम है आपके लिए, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच का। मैं तो कहता हूं पूरे महीने में अगर आपने इस्तेमाल करना है टाइम तो ये 1 तारीख से ही करें, 7 के बीच, और उनको कोई अच्छा गिफ्ट दें, अच्छा कोई वैल्यूएबल गिफ्ट भी दें। देखिए आपकी बात कितनी बढ़िया बनती है। और अगर हो सके तो कोई व्हाइट कलर का गिफ्ट देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर में कोई भी बढ़िया चीज होती है, आप कोई डायमंड है या कोई भी ऐसी चीज है आप दे सकते हैं। तो ये जो महीना है ये आप उन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भाई बात बनती हुई नजर आती है मुझे 100%, 100%। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मार्च 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी समय रहते आप तक पहुंच पाएं विद नोटिफिकेशन, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।